वो है क्या? तैयार हो गया थे? कौन कौन हो? तैयार ही अपन तो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस प्रांगण में 75वें स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में अपन सभी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान के संचालक महोदय सुखराम जी सारण सर उपस्थित हो चुके हैं और हमारे संस्थान के गणित तर्क शक्ति विशेषज्ञ सुरेंद्र जी चौधरी सर अपने बीच में हैं और भूगोल विशेषज्ञ रवि सिंह जी पुरावत अपने समक्ष है और अपनी टेक्निकल टीम के भैया हमारे साथ में हैं और आप सभी इस महिमामय कार्यक्रम में सुशोभित करने वाले कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हैं और आप सभी का सादर अभिनंदन, सभी का स्वागत। इस कार्यक्रम की गति देते हुए सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है तो सबसे पहले अपन राष्ट्रगान करेंगे और राष्ट्रगान के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक दो स्टूडेंट आगे जाओ, एक दो स्टूडेंट पे आगे आ सकते हैं। पूरा जिसको राष्ट्रगान आ रहा है, लड़कियों में कोई आगे आगे। अरे विद्यालय में तो किया ही होगा, आ जाओ बेटा। सभी सावधान होंगे, सावधान। राष्ट्रगान शुरू। भारत माता की, माता की विश्रवा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। एक मिनट बेटो, मैं बुला ले। आपका नाम क्या है? जसोदा। चलिए, राष्ट्रगान से अपना कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मित्रों, इसी कार्यक्रम को गति देते हुए आपके बीच में यशोदा बहन को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के अपनी गरिमामयी प्रस्तुति दे, इससे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़े। तो यशोदा जी आइए आप।
सर और सभी के सामने मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। कोई मुझसे गलती हो तो माफ़ करना। एक शायरी है, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। जब जब तक बची है शरीर में एक लूहे बूंद खून की, तब तक भारत माँ के आंचल को कभी बदनाम ना होने देंगे। भारत माता की। होने देंगे, भारत माता के आंचल को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। और इसी के साथ बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छी प्रस्तुति। इसी के साथ मैं अब अगली कड़ी में संस्थान के संचालक महोदय, डायरेक्टर महोदय, इसी कड़ी में हमारे गणित और विशेषज्ञ सुरेंद्र चौधरी सर को आमंत्रित करूंगा कि सर आप आकर के बच्चों को 2 शब्द मोटिवेट रूप में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहे। वंदे मातरम। अरे बोल भी लिया करो। वैसे तो अपने को आज़ादी 1947 में मिल गई है, लेकिन अभी भी आज़ाद जो देश है उसमें ऐसे ऐसे लोग भी रह रहे हैं। आपने देखा होगा अभी भी कल घटना, जैसे पानी पीने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे के मार दी और वो ख़त्म भी हो गया। तो कम से कम अभी नहीं, सोच ऐसी होनी चाहिए कि सोच को सुधारो कम से कम। और अभी भी जैसे आज़ाद तो हो गए हैं अपन कहने को लिए, लेकिन फिर भी अपन गुलाम हो रखे हैं। जैसे कुछ लोगों को है तो आज मोबाइल में नेट बंद कर दे तो उनकी जो गुलामी है वो मोबाइल से गुलाम हो रखे हैं। यदि नेट बंद कर दे तो उनको खाना नहीं पाए। तो कम से कम अपने मन पे इस तरीके से कंट्रोल करो कि कम से कम जो गुलामी अपन जैसे मोबाइल के गुलाम हो रखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के गुलाम हो रखे हैं, तो उन चीज़ों को बाकी तो जैसे अपने देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिए काफ़ी सारे, 1857 में शुरुआत हो गई थी लेकिन आज़ादी 1947 में मिली। उसके लिए कई महिलाओं ने अपने जो है अपने शौहर को जो है वो बलिदान दिया है। कई माताओं ने जो है अपने बेटों को जो है वो प्राणों के न्यौछावर करवा दिए। कई बेटे ऐसे भी है जिनके पिता का सिर से साया उठ गया। तो कम से कम उनकी जो आज़ादी है उसका महत्व समझ के कम से कम इतना तो ध्यान रखें अपन कि हमेशा कि कहीं पे भी आप हो और यदि आपके साथ कई महिलाएं हैं तो उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप में कोई गलत है, या उनको सुरक्षित फील होना चाहिए। आज भी यदि कहीं महिला निकल रही है तो क्या वो आज़ाद महसूस कर पा रही है? आप सोच के देखो, उसका जिम्मेदार कहाँ है, कौन है? कहीं ना कहीं अपनी सोच ही है। तो उस सोच को सुधारने की कोशिश करो। बाकी जो भी आपका टारगेट है वो तो करना ही है। और आज़ादी का मतलब केवल और केवल आज इतना है कि यदि कोई आदमी अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी का मतलब है कि यदि कोई भी टारगेट है उसको ईमानदारी से कर रहा है, लगन से कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, तो वो आदमी ईमानदार है। यदि वो आदमी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, मेहनत से कर रहा है, यदि उसकी नीयत खराब है तो वो कभी ईमानदार नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं गुलाम है, किसी ना किसी का गुलाम है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इसी ईमानदारी के साथ अपना काम ईमानदारी के साथ, और जो भी आपसे मिलने वाले लोग हैं कम से कम उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके साथ जब भी रहे तो उनको महसूस होना चाहिए कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसके साथ अपन कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। चलिए इसी के साथ मैं रवि सर को है जो माइक है वो प्रदान करता हूँ। वापस मैं सुनाऊंगा, शायरियाँ अभी बाकी है ना। हाँ, 75वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अपन को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1947 में अपन आज़ाद हो चुके थे और आज़ाद हुए थे अपन किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से आज़ादी के बाद लगातार भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में है और विकसित देश बनने के काबिल होता जा रहा है कि लगातार भारत एक विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। तो अपन भी उसके क्षेत्र में कहीं न कहीं भागीदारी में हैं। और आज जहां पर अपन है यही अपना आगे जाकर अपना क्या होगा? भविष्य होगा। आज अपन भारत के क्या हैं? भविष्य हैं। तो अपन जहां पर अपन सही नहीं है तो अपना भारत कभी सही हो ही नहीं सकता है।
जो व्यक्ति जिसकी जैसी नजरिया होगी वो वैसा ही सोचेगा, और अगला व्यक्ति को भी वो वैसा ही सोचेगा जैसा वो होगा। इसीलिए आप अपना नजरिया सही करें और अपन बारे में सोचें। यही आपको कहने का औचित्य था कि आप अपन सही होंगे तो अगला वाला भी सही होगा, अपन सही होंगे तो अपना देश सही होगा, अपन विकसित होंगे तो अपना देश विकसित होगा। इसीलिए आप लगातार इस क्षेत्र में क्या करें, प्रयास करें, और इसी के साथ साथ आप अपना टारगेट जो है पढ़ाई, जिस क्षेत्र में आप आए हो इस क्षेत्र को पूरा करने का भी क्या करें, प्रयास करें। और इसके लिए जैसे ही कोई बड़ा त्यौहार आता है, बड़ा कोई भी दिन होता है, उस दिन आप लोग अपना एक टारगेट पूरा करें कि आज से मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा और इस क्षेत्र के लिए ये मेरा प्रयास होना चाहिए, और उस क्षेत्र में मेरा ये प्रयास कर लूँगा। आज से अपना टाइम टेबल और अपनी जो दिशाएं होगी, जिस क्षेत्र में आप तैयारी करना चाह रहे हो उस क्षेत्र के लिए अपनी रणनीतियाँ बनाएं। और इसके लिए अपने देश को आप स्वयं अपने लिए कर रहे हो, लेकिन अपने देश में वो कहीं ना कहीं काम आएगा। इसीलिए आप देश के लिए और अपने लिए कुछ न कुछ करते रहें, और जब भी आप लोगों को समय मिले तो देश के और अपने बारे में सोचें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी और तुकांत बातें कही। अगर जिसने समझ लिया कि मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, समझ लो कि पूरा भारतवर्ष आपका स्वतंत्र है। कोई अंग्रेजों से स्वतंत्रता होना स्वतंत्रता नहीं है। वो तो उस समय अपन 1947 में उनसे स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अभी भी कई प्रकार की कुप्रथाएं, कई प्रकार की बेड़ियां ऐसी अपनी समाज में समाविष्ट है जिनके कारण अपन लोग बंधे हुए हैं। आज अपन प्रशासनिक तंत्र में चले तो हर व्यक्ति कहता है कि सब ऊपर देना मुझे, तो वो भी उसके परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। और ध्यान रखो, अगर आप अधिकारी बने, आप में से कोई बहुत सारे आरएस बनेंगे, कोई सारे एसआई बनेंगे, बहुत सारे टीचर बनेंगे, बहुत सारे कहीं बनेंगे। अगर आपने अपने आप को अगर स्वतंत्र कर लिया तो समझ लीजिए उसी दिन से, मैंने पहले भी कही बात कि उसी दिन से आपका पूर्ण रूप से भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और भारत जो है, भारत की जो श्रेणी है विकासशील नहीं रहेगी, विकसित की श्रेणी में अपना भारतवर्ष होगा। तो इसी कड़ी में आगे में हमारे संस्थान के संचालक महोदय, डायरेक्टर महोदय सुखराम जी सारण सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए और दो शब्द बच्चों को अनुग्रहित। आप आना चाहते हैं क्या? अच्छा, बोलने में किसी चीज की शर्म नहीं यार। 15 अगस्त मतलब आप आजाद हो सकते, जो भी आपके अच्छे विचार है वो रख सकते हो यहाँ पे। इसी कार्यक्रम के बीच में हमारे विद्यार्थी घनश्याम जी कुछ प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। एक बार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक शायरी बोलना चाहता हूं, उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। रहे तिरंगा हाथ में और इंकलाब की बोली हो, रहे तिरंगा हाथ में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने पे गोली हो। जय हिंद, वंदे इंकलाब, इंकलाब। बहुत धन्यवाद। आगे आपके मंच पे पधार रहे हैं भविष्य के सोईपुर के सरपंच हरिशंकर जाट सोईपुर से मंच पे आए। और हरिशंकर आइए, हरिशंकर। आदरणीय गुरुजनों और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी सहपाठियों,
आदरणीय गुरुजनों और मेरे सामने बैठे हुए सभी सहपाठियों, मैं आपके सामने देशभक्ति शायरियाँ बोलना चाहता हूँ। उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। भारत भारत माता की जय कहना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। भारत माता की जय कहना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। भारत भारत माता की जय कहना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। अपने जीने मरने का सब ए वतन तेरे नाम करता हूँ। भारत माता की जय। लड़े लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुए, मरते तब वो डटे रहे तब जाके देश आजाद हुआ। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आजादी, यूं ही नहीं मिली आजादी। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, के रात में नहीं मिली आजादी। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी नहीं है, आपकी सोच, मैंने कहा ना कि आपकी सोच गुलाम हो रखी है। तुम सोच रहे हो कि यहाँ आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों का काम तो सोचना है। तुम ये तो सोचो कि तुम चल के यहाँ तक तो आए, लोग यहाँ तक भी नहीं आ पा रहे, तो ये सोचो कि तुम लोगों से कुछ 2 कदम तो आगे चले। तो यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं। आप आके यहाँ बोलिए आराम से खड़ा होके। मैंने कहा कि यदि कोई दांत निकालेगा तो उसके अपन दांत ही बाहर निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो आराम से आओ आगे और अपनी शायरी तैयार कर लो। अपने मोबाइल है, डालो उस पर कोई बढ़िया, देखो आके बोलो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तो आओ आगे और देखो, यदि लड़कियां आगे आके बोल रही है तो लड़कों तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। कम से कम आके सबको बोलना चाहिए, और लड़कियां तुम्हें भी बोलना है। तो तैयार कर लो अपनी अपनी एक एक शायरी, सबको बोलना है। पकड़ पकड़ के लाएंगे यहाँ पे। मंच पे पधारी सभी हमारे गुरुजनों एवं मेरे सहपाठियों, आप सबके सामने में एक राष्ट्रीय लोकगीत बोलना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। मारी भारत माँ की जय जयकार कर तो झाजे रे, मारी भारत माँ की जय जयकार कर तो झाजे रे। हो माने केसरियो रंग घणो प्यारो लागे, हो माने केसरियो रंग घणो प्यारो लागे। सारे भारत में बलिदान रा डंका बाजे, ओ सारे भारत में बलिदान रा डंका बाजे। हमारी भारत माँ की जय जयकार कर तो जाजो रे, हमारी भारत माँ की जय जयकार कर तो जाजे रे। हो माने सफेद रंग घणो प्यारो लागे, हो माने सफेद रंग घणो प्यारो लागे। सारे भारत में शांति रो डंको बाजे, हो सारे भारत में शांति रो डंको बाजे। हमारे भारत माँ की जय जयकार कर तो जाजोर, हमारे भारत माँ की जय जयकार कर तो जाजर। ओ माने हरियालो रंग घणो प्यारो लागे, ओ माने हरियालो रंग घणो प्यारो लागे। सारे भारत में हरियाली रो डंको बाजे, हो सारे भारत में हरियाली को डंको बाजे। मारी भारत माँ की जय जयकार कर तो जाजर, हमारे भारत माँ की जय जयकार कर तो जाजर। जय हिंद। तालियां बजाओ भाई। बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार गीत, बहुत अच्छा लोकगीत। और इसी दौरान और कोई आना चाहेंगे आप में से? आ जाओ। क्या नाम आपका? केवल आपके सोचने का फर्क है। आप नहीं सोचोगे तो वहां बैठे रहोगे, सोच लोगे तो यहाँ खड़े हो जाओगे। अब कविता आ रही है अपनी प्रस्तुति देने के लिए। कविता के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वज की शान है, हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ
हिंदुस्तान है। जय हिंद। इसी बीच में अपने मन से आ जाए, स्वकीय मन से आ जाओ, बुलाने की जरूरत नहीं पड़े, जल्दी से आ जाओ। अपन युवा है, कम से कम यहाँ आके बोल सकते हैं। केवल सोचने का फर्क है, सोचा तो यहाँ आके, नहीं सोचा तो वहाँ बैठे बैठे बस मन मन में करते रहो। अरे हो? राम 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 राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ तो रेखा का एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें। रेखा के द्वारा शानदार प्रस्तुति। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ देशभक्ति शायरी बोलना चाहती हूँ। कुछ नशा देश की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है। हम लहराएंगे तिरंगा, कुछ नशा हिंदुस्तान के सम्मान का है। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। कुछ नशा देश के सम्मान का है। बहुत अच्छा, एक बार पुनः तालियां बजा करके। बहुत अच्छी शायरी। अब इसी दौरान मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं। क्या बताइए, उस बात का तालियां बजा करके स्वागत नहीं करोगे? आप सभी की भारी डिमांड पर एक बार वापिस तालियां बजा के स्वागत करो। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शाम को 4 से 6 बजे तक, कितने बजे से? 4 से 6 बजे तक प्रतिदिन आपको YouTube पर लाइव क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? लाइव क्लास मिलेगी। और विदिन 15 दिवस के अंदर आपका ऐप भी, अपने मारवाड़ क्लासेस का जो ऐप है वो भी तैयार हो चुका है। सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा। ऐसी आप सभी को बधाई, और नहीं किया तो आगे भी उसको इंस्टॉल करने की अग्रिम शुभकामनाएं। तो 15 दिन में आपके ऐप पर सभी क्लासें भी, कक्षाएं भी उपलब्ध हो जाएगी। और इसके लिए मैं सुखराम जी सारण सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार की शिक्षा क्रांति ला करके हमारे मारवाड़ क्लासेस के बच्चों का ही नहीं, पूरे राजस्थान के, पूरे भारतवर्ष के बच्चों का भविष्योज्वल होगा। ऐसी कामना के साथ में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप प्रेरणा पुंज है, अभिनंदनीय है। इसी कार्यक्रम में पूजा शर्मा और तनीषा दोनों आकर के अपनी सुंदरमय प्रस्तुति दे। आराम से। तीन रंग का नहीं है वस्त्र, तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज की शान है, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही है गंगा, यही हिमालय, यही देश की जान है। और तीन रंगों में रंगा हुआ, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद। और कोई भाई, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं कि जो डांस कर सकता हो? सबको आता है। स्पेशल वाला मारवाड़ी गाने होने चाहिए बस। ऐसा कोई सुधी विद्यार्थी, ऐसा कोई ललित विद्यार्थी है क्या कक्षा में? बालिकाओं, अगर कोई नृत्य करना चाहे तो कर सकते हैं। अरे बेरू, तू आया नहीं बेटा, आजा। चलिए भाई, अपना स्वतंत्रता दिवस से अपन लोग बना रहे हैं ना। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। कौन आना चाह रहा है? बालकों में से कौन आएगा? आप लोग नहीं आओगे क्या? आ जाओ आ जाओ। मोटिवेशनल कह सकते हो, डांस की जरूरत नहीं, शायरी कह सकते हो, मोटिवेशनल कह सकते हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, और कोई भाई बालिकाओं में से? तो अब इस कार्यक्रम की
अगली कड़ी में हमारे संस्थान के संचालक महोदय, डायरेक्टर महोदय सुखराम जी सारण महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप आकर के अपने उद्बोधन में बच्चों को लाभान्वित करें। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस 75वें आज़ादी के दिवस पर सभी विद्यार्थियों और मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश में पहली बार जो आज़ादी की लड़ाई है, वो 26 जनवरी 1930 को मनेगी। 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा हुई थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद हुए देश में आज 75 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन उस देश आज़ाद के अंदर खूब सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, जो अभी 2 दिन पहले ही चर्चा में था, मटका चर्चा। तो इस प्रकार खूब सारी कुरीतियां हैं, उस सामाजिक कुरीतियों को मिटाना है और अपन को एक साथ भाईचारे के साथ आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। और एक थोड़ी सी छोटी सी घोषणा है, प्रतिदिन यानी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने YouTube चैनल मारवाड़ क्लासेज भीलवाड़ा पर लाइव क्लास चलेगी और अति शीघ्र सुबह करंट जीके भी शुरू हो जाएगा। और उनके बाद में मारवाड़ क्लासेज भीलवाड़ा नाम से ऐप बन रखा है, जो प्ले स्टोर में जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। 15 से 20 दिन के बीच में आपको प्ले स्टोर में उसका मैटर भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से उस प्ले स्टोर में जाकर आप मारवाड़ क्लासेज भीलवाड़ा नाम से प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो सभी ने ऐप तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा, नहीं किया है? तो जिन्होंने नहीं किया है आज ही इंस्टॉल करें और उसका लाभ आप लोग लें। आगे कोई विद्यार्थियों में से कोई प्रस्तुति देना चाहे तो स्वकीय उठकर के आ सकते हैं, आपका अभिनंदन है। हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। वो नहीं हो गया, वो राष्ट्रगान हो गया। नहीं आजो गुड मॉर्निंग साथियों, मैं शुभम सिंह चौहान मारवाड़ क्लासेस पे पढ़ाई करता हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मेरा जन्मदिन भी है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बधाई दी है और सभी का मैं दिल खोल के अभिनंदन और क्या कहते हैं, हम और भी देंगे। अभी मिठाई बधाई आया कि नहीं आया पहले ये बता। और सारण जी सर, मेरी तरफ से सबको नुंगती खिलाएंगे, तो चूकना नहीं मौका। मेरी तरफ से एक और फ्री सर, एक देंगे तो एक के साथ एक फ्री, ठीक है? धन्यवाद। और आपका नाम क्या सर? एक मिनट वो सर, हाँ सर। और इतने बड़े प्यारे मंच पर बोलने का मौका मिल रहा है मुझे, हाँ तो बहुत बड़ा ही है। थैंक यू सो मच। वाह भाई, इसको सभी ने हाँ भाई, इसी के साथ में आपका लड्डू खाने का कार्यक्रम है और आराम से अपने लुकती उक्ति खाओ।
मस्ती से लड्डू आ रखे हैं, और इन लड्डुओं का जो स्वाद है 15 अगस्त का, वैसा स्वाद कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। भाई हमने तो लुकतियां बहुत खाई, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं देखा है। लुकती भी मंगा दिया, कई टेंशन ले रही हो तू। सारण सर के राज में वो भी